Hello students, welcome to my YouTube channel English with Vinod. Students, the part we are going to learn today is demonstrative pronoun and demonstrative adjective. यानी आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो दो वर्ड्स है यानी एक प्रोनाउन और एक एडजेक्टिव, इनको सुनकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक प्रोनाउन का टाइप है और एक एडजेक्टिव का टाइप है। यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। पर यहाँ पर एक वर्ड कॉमन है, कौन सा? डिमॉन्स्ट्रेटिव। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंट्स को हमेशा से ही परेशानी होती है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब यूज करना है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब यूज करना है। वो हमेशा से ही कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखो, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फर्स्ट एंड हियर इज द डेफिनेशन ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेट्स रीड इट। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट पर्सन्स और थिंग्स। क्या है डेफिनेशन स्टूडेंट्स? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट पर्सन्स और थिंग्स। यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो इंसान और वस्तु आदि को दर्शाता है। आई रिपीट, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट पर्सन्स और थिंग्स। यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसको दर्शाते हैं? पर्सन और थिंग्स को। ओके स्टूडेंट्स, डेफिनेशन तो आपको पता चल गई। चलिए अभी देखते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन स्टूडेंट्स। देखिए, दिस, दैट, दीज, दोज। आई रिपीट द वर्ड्स, दिस, दैट, दीज, दोज। Such kinds of words are called demonstrative pronouns and they are for indication. I mean to indicate person or things. अगर कोई आपको पूछता है what are demonstrative pronouns, then you have to answer this. These, that, these and those. Such kind of words are demonstrative pronouns. Okay students? और ये देखिए नीचे में क्या है? This ये सिंगुलर होता है, दिस प्लूरल ऑफ दिस, दैट सिंगुलर और दोस क्या होता है? प्लूरल ऑफ दैट। यानी इसमें दो सिंगुलर होते हैं और दो प्लूरल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से हैं फिर? दिस, दैट, दिस, दोस। स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे दो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको ये बताएंगे कि दिस, दिस, दैट, दोज किनके लिए यूज होते हैं और कहाँ यूज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ये है वो पॉइंट, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। यहाँ पे पहला पॉइंट है दिस और दिस के बारे में। चलिए रीड करते हैं। दिस एंड दिस आर यूज्ड फॉर पर्सन और थिंग्स दैट आर नियर द स्पीकर। क्या है स्टूडेंट्स पॉइंट? These and these are used for person और things। जी हाँ, these and these का यूज किसके लिए होता है? पर्सन और थिंग्स के लिए। लेकिन कहाँ? That are near the speaker। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप जब भी this या these से किसी इंसान को या किसी वस्तु को इंडिकेट करते हो तो वो स्पीकर के नजदीक होने चाहिए। स्पीकर के नजदीक होने चाहिए। ये वर्ड आपको याद रखना है, नियर द स्पीकर। नियर द स्पीकर यानी किसके नजदीक होना चाहिए? स्पीकर के नजदीक होना चाहिए। कब? जब भी आप किसी इंसान या वस्तु को डिस्क्राइब करोगे, उन्हें इंडिकेट करोगे। किससे? दिस और दीज से। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा दिस और दिस का पॉइंट। एग्जाम्पल हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। दूसरा पॉइंट है दैट एंड दोज आर यूज्ड फॉर पर्सन और थिंग्स। ये भी पर्सन और थिंग्स को इंडिकेट करने के लिए होते हैं, दैट एंड दोज। बट रिमेंबर हियर दैट आर फर्दर अवे फ्रॉम द स्पीकर। अभी
दैट और दोस्त से आप जिस किसी को भी इंडिकेट करोगे तो वो कहाँ होने चाहिए, फर्दर अवे फ्रॉम द स्पीकर, यानी स्पीकर से दूर होने चाहिए। तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि दिस एंड दिस नियर द स्पीकर, स्पीकर के नजदीक होने चाहिए, और दैट और दोस कहाँ होने चाहिए, फर्दर अवे, यानी दूर, किससे, द स्पीकर से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से देखते हैं। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिए हैं, आप देख सकते हो। लेकिन इन एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताना चाहूंगा, और वो बात है आपको यहाँ पे सिर्फ 2 वर्ड्स ध्यान में रखने हैं। पहला है ए और दूसरा है ओ। कौन से 2 वर्ड स्टूडेंट्स, ए और ओ। तो ए वर्ड किसके लिए है, दिस और दिस के लिए, और ओ वर्ड किसके लिए है, दैट और दोस के लिए। क्योंकि जब जब आप सेंटेंस में ए ये वर्ड मेंशन करोगे, आप नजदीक की चीजों को मेंशन करोगे, और जब जब आप सेंटेंस में ओ वर्ड मेंशन करोगे तब तब आप दूर की चीजों को मेंशन करोगे। क्योंकि मैंने पॉइंट में बताया है, दिस एंड दिस नियर द स्पीकर and that and those further away from the speaker. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी एग्जांपल देखते हैं। देखो, दिस इज अ बुक, इसका मीनिंग है ये बुक है, यानी वो बुक आपके नजदीक है, क्योंकि आपने कौन सा वर्ड मेंशन किया है, ए। दिस इज अ बुक, और यहाँ पे आप सिंगुलर बुक के बारे में बोल रहे हो। अगर प्लूरल में बोलना है तो दीज आर बुक्स, ये बुक्स है, और ये भी आपके नजदीक है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया ये वर्ड किसके लिए, नजदीक की चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए, उनको इंडिकेट करने के लिए। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज अ बुक, ये बुक है, दीज आर बुक्स, ये बुक्स है, सिंगुलर प्लूरल। उसी तरह दैट इज अ बुक, वो बुक है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अभी इसका मीनिंग हो गया है वो बुक है, क्योंकि अभी बुक आपसे दूर है, इसलिए मैंने कौन सा वर्ड मेंशन किया है यहाँ पे, दैट, जिसका मीनिंग होता है ओ, दैट इज अ बुक। और अगर प्लूरल में बात करना है तो दोज आर बुक्स, वो बुक्स है, यानी एक से ज्यादा अगर बोलना है तो वो बुक्स है। तो यही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है स्टूडेंट्स, जो कि सिर्फ इंडिकेशन के लिए होता है। किसको इंडिकेट करने के लिए, पर्सन और थिंग्स। और यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस आपको याद रखना है कि वो कोई चीज दूर होती है तो कोई चीज नजदीक होती है, कोई सिंगुलर होती है तो कोई प्लूरल होती है। तो अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन व्हाट से कर सकते हो। देखो, व्हाट इज दिस, दिस इज अ बुक। व्हाट इज दैट, दैट इज अ बुक। What are these? These are books. What are those? Those are books. Okay students, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आप क्वेश्चन व्हाट से करते हो, और यहाँ पे सिर्फ इंडिकेशन होता है पर्सन और थिंग्स का। अभी है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उसको अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। ये रहा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, और ये रही इसकी डेफिनेशन। चलिए पढ़ते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मीट। क्या है स्टूडेंट्स डेफिनेशन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मीट। आपने कुछ नोटिस किया स्टूडेंट्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में वहां पे भी पॉइंट्स आउट पर्सन और थिंग्स था। देखो, वहां पे सिर्फ पर्सन और थिंग्स था, लेकिन यहाँ पे विच पर्सन और थिंग इज मीट है। तो क्या है डिफरेंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी हम किसको इंडिकेट करते हैं, पर्सन और थिंग को, लेकिन वहां पे एग्जैक्ट पर्सन और थिंग नहीं होता है, वहां पे एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट होता है स्टूडेंट्स। इसीलिए यहाँ पे कौन सा वर्ड हाईलाइट किया हुआ है, विच। तो देखो इसका मीनिंग क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन ही क्या है, विच पर्सन और थिंग इज मीट, यानी आप यहाँ पे एग्जैक्ट पर्सन और एग्जैक्ट थिंग को मेंशन करते हो। इंडिकेशन यहाँ भी है और इंडिकेशन वहां भी है,
लेकिन वहां पे इंडिकेशन कैसा है, सिर्फ आप पर्सन और थिंग को डिस्क्राइब करते हो, लेकिन वहां पे एग्जैक्ट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट पर्सन और थिंग होती है, इसलिए यहाँ पे विच ये वर्ड हाईलाइट किया हुआ है स्टूडेंट्स। विच पर्सन कौन सा पर्सन, विच थिंग कौन सी चीज, कौन सी कौन सा कौन सी कौन से, विच का मीनिंग यही होता है स्टूडेंट। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में यही एक डिफरेंस है। दोनों में इंडिकेशन होता है, लेकिन वहां पे पर्सन और थिंग सिर्फ इंडिकेशन होते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट पर्सन और थिंग इंडिकेट होता है। तो इसलिए इसका क्वेश्चन किससे करते हैं हम, इट आंसर्स द क्वेश्चन विच, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के जो सेंटेंस रहेंगे उसका क्वेश्चन हम किस WH फॉर्म से करेंगे, विच से। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से देखते हैं। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, देखो पहला वाला है दिस नॉवेल इज इंटरेस्टिंग। और एडजेक्टिव में आपको पहले भी बता चुका हूं स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है, नाम को। अगर वो नाम को डिस्क्राइब करता है तो वो एग्जैक्ट हो ही जाएगा कि नहीं। तो देखो यहाँ पे दिस नॉवेल इज इंटरेस्टिंग, तो देखो यहाँ पे दिस वर्ड है और इसके साथ कौन सा नाम है, नॉवेल। तो यहाँ पे एडजेक्टिव दिस आ गया और नाम कौन सा है, नॉवेल। सेंटेंस क्या है, दिस नॉवेल इज इंटरेस्टिंग, ये नॉवेल इंटरेस्टिंग है। तो देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में क्वेश्चन भी किया हुआ है स्टूडेंट्स, दिस नॉवेल इज इंटरेस्टिंग, ये नॉवेल इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन कैसे होगा, विच नॉवेल इज इंटरेस्टिंग, कौन सी नॉवेल इंटरेस्टिंग है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दिस नॉवेल, यानी आप उसी एग्जैक्ट नॉवेल के बारे में बोल रहे होंगे, है कि नहीं स्टूडेंट्स। इसलिए तो क्वेश्चन किससे हुआ है, विच नॉवेल इज इंटरेस्टिंग, यानी एग्जैक्ट पर्सन और एग्जैक्ट थिंग के बारे में आप यहाँ पे बोलते हो। इंडिकेशन यहाँ पे भी होता है, लेकिन एग्जैक्ट पर्सन और एग्जैक्ट थिंग के बारे में। तो देखो दिस नॉवेल इज इंटरेस्टिंग, विच नॉवेल इज इंटरेस्टिंग, और आप उसी नॉवेल के बारे में बताओगे। दूसरा है दैट बॉय इज लेजी, तो देखो दिस नॉवेल इज इंटरेस्टिंग, नजदीक हो गई है, ये नॉवेल इंटरेस्टिंग है। अभी यहाँ पे देखो दैट बॉय इज लेजी, वो लड़का लेजी है, यानी वो आपसे दूर है। तो आप उसी लड़के के बारे में बोल रहे हो, एग्जैक्ट लड़के के बारे में बोल रहे हो, इसलिए क्वेश्चन ये हो गया विच बॉय इज लेजी। और जब आप आंसर दोगे स्टूडेंट्स तो आप बोलोगे दैट बॉय, यानी आप उसी बॉय के बारे में बोल रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और दो एग्जांपल देखते हैं। ये है देखो, अभी ये तो हो गया सिंगुलर, प्लूरल देखते हैं। दीज फ्लावर्स आर फ्रेश, ये फ्लावर्स फ्रेश है। तो देखो यहाँ पे दीज वर्ड मेंशन हुआ है, यानी वो आपके नजदीक है, लेकिन आप उन्हीं फ्लावर्स के बारे में बोल रहे हो जो आप मेंशन कर रहे हो। विच फ्लावर्स आर फ्रेश, तो आपका आंसर होगा दीज फ्लावर्स आर फ्रेश। चौथा है दोज ट्रीज आर यूजफुल, जो कि यहाँ पे दोज वर्ड यूज किया गया है, तो ट्रीज आपसे दूर है, वो ट्रीज यूजफुल है। क्वेश्चन हो गया विच ट्रीज आर यूजफुल, और आप इंडिकेट करोगे दोज ट्रीज आर यूजफुल, यानी आप उसी ट्रीज के बारे में बात कर रहे होंगे। तो यही डिफरेंस है स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों में इंडिकेशन होता है, लेकिन प्रोनाउन में सिर्फ इंडिकेशन होता है और वो क्वेश्चन व्हाट से होगा, और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में एग्जैक्ट पर्सन और एग्जैक्ट थिंग के बारे में बोला जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन विच से होगा। ओके स्टूडेंट्स, दोनों में दूर और नजदीक की चीजें आएंगी, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में सिर्फ पर्सन और थिंग इंडिकेट होते हैं और उसका क्वेश्चन व्हाट से होता है, और यहाँ पे क्वेश्चन विच से होता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट पर्सन और एग्जैक्ट थिंग के बारे में बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।